हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्स एंड क्रिएटिव इमोशन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलो सेल्फ लेस सबका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था विंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है जिसकी वजह से वो ड्रंक हो जाता है और उसे वहाँ पे अचानक वांग जी मिल जाता है और वांग जी उसके फ्रेंड से कहता है कि वो विंग को घर पर छोड़ देगा क्योंकि वो विंग को जानता है। उसके फ्रेंड्स भी उसे थ्रेटन देके बोलते हैं कि अगर विंग को उसने सही सलामत उसके घर पे नहीं छोड़ा तो वो वांग जी की टांगें तोड़ देंगे। वांग जी विंग को कार में लेके बैठता है। विंग वांग जी के शोल्डर में अपना फेस रब करने लगता है क्योंकि वांग जी की स्मेल विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा और काम फील करा रहा होता है। और वांग जी को विंग के इस एक्शन से उसके बॉडी में पूरी तरह से गूज़ बम आ जाते हैं और वो अपने इमोशंस को काम डाउन करते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग प्लीज़ ऐसा मत करो। विंग जिसकी आंखें पूरी बंद है और उसका फेस जो वांग जी के शोल्डर से रब कर रहा है और वो वांग जी के जितना हो सके वो वांग जी की स्मेल को और इनहेल करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उससे ये स्मेल बहुत ज़्यादा कामिंग एंड सूद फील करा रहा है। वांग जी जो विंग के फेस को पकड़ता है अपने शोल्डर से दूर रखता है। जब वांग जी ऐसा करता है तो विंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होता है। फिर वो अपनी धीरे धीरे आंखें खोल के देखने की कोशिश करता है जिसकी आंखें ओपन हाफ ही ओपन हुई होती हैं और वो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल एंड ब्यूटीफुल लग रहा होता है क्योंकि उसके फेस हल्के हल्के रेडिश हो चुके होते हैं। और वांग जी विंग से कहता है कि विंग आपका अपार्टमेंट कहाँ है, क्या मैं आपको वी मेंशन लेके चलूँ। विंग जो कुछ नहीं बोल रहा होता है तो पूछता है कि विंग प्लीज़ बताइए मैं आपको कहाँ लेके चलूँ, क्या मैं अपने लैंड मेंशन लेके चलूँ। लेकिन अगर वहाँ पे ले गया तो मदर एंड फादर परेशान हो जाएंगे। आप बताइए मैं क्या करूँ, मैं क्या ब्रदर से पूछूँ। वांग जी जब इस तरह से बोल रहा था विंग जो चुपचाप उसकी आधी खुली आंखों से वांग जी को देख रहा होता है पर वो कुछ नहीं बोल रहा होता। ऐसा लग रहा था कि जैसे वांग जी की बातें पर वो वांग जी की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा होता क्योंकि वो इतने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है वो वांग जी की बात को समझ सके और उसका रिप्लाई दे सके। फिर वांग जी सोचता है, उसके बाद अपने ब्रदर को फ़ोन करता है, अपने ब्रदर को सारी सिचुएशन बताता है। तो उसके ब्रदर विंग के फ्लैट का नंबर एंड जहाँ पे उसका फ्लैट है वो प्लेस बताते हैं। फिर वांग जी अपने ब्रदर को कहता है कि ब्रदर मैं विंग को उनके घर पे छोड़ के फिर मैं घर चला जाऊंगा और आप वरीड मत होइएगा, आप सुयांग के साथ आराम से आ जाइएगा। तो उसके ब्रदर बोलते हैं कि वांग जी रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। फिर वांग जी कहता है नहीं ब्रदर आप वरीड मत होइए, मैं कर लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगा सब कुछ, ओके। तो वांग जी जब इस तरह से बोलते हैं तो सचिन कहते हैं कि वांग जी ठीक है ड्राइवर को ले लेना। तो वांग जी कहता है ओके ब्रदर। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है विंग जो वांग जी की बातों को सुन रहा होता है। फिर वो उठ के बैठने की कोशिश करता है और बैठ जाता है सही से प्रॉपरली। उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है, फिर कहता है कि तुम कौन हो और तुम मुझे किडनैप करने वाले हो क्या। ओह नो, क्या तुमने मुझे किडनैप कर लिया है। नहीं प्लीज़ मुझे किडनैप मत करो, बचाओ मुझे, ये आदमी ये हैंडसम इंसान ने मुझे किडनैप कर लिया है। फिर कहता है वाह तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, कोई बात नहीं, तुमने अगर किडनैप कर लिया है तो मैं शोर नहीं मचाऊँगा क्योंकि तुम इतने हैंडसम हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। पर एक बात बताओ क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो वांग जी जो विंग की इतनी सारी बात वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, शॉकिंग नज़रों से विंग की तरफ देखने लगता है। तो वांग जी कहता है नहीं मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, देखो क्या मेरी शक्ल से किडनैपर मैं दिख रहा हूँ। तो विंग जो अपना सर नोड करता है फिर कहता है, फिर चेक करते हैं नहीं। तो विंग जब इस तरह से बोलता है तो वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहता है कि मैं किडनैपर नहीं, मैं तो आपका फिर ऐसा करके वो रुक जाता है। तो विंग जो वांग जी के बात को रिपीट करते हुए बोलता है तुम मेरे क्या हो, हाँ तुमने कहा तुम मेरे क्या हो बताओ मुझे। चलो ठीक है, तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो और तुम किडनैपर वाला काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें पे किडनैपर का काम सूट नहीं करता तुम्हें तो। फिर विंग कहता है मुझे क्या। फिर विंग कहता मुझे नहीं पता, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। तो वांग जी कहता क्यों, आपको बुरा फील क्यों हो रहा है। तो वांग जी जब इस तरह से पूछता तो विंग कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे जैसा मेरा फियांसे भी है बट वो तो मुझसे प्यार नहीं करता, शायद वो मुझसे नफ़रत करता है, तभी तो वो कभी मुझसे बात भी नहीं करता। और तुम्हें पता है उसने मुझे चीट किया, उसने किसी और लड़के को किस किया, ये कितना बुरा है ना। तो वांग जी कहता ओह क्या सच में उसने आपको चीट किया, पर आप तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। तो विंग कहता नहीं मैं हैंडसम नहीं हूँ, मैं प्रिटी हूँ। विंग की बातें सुन के वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है, बोलता है हाँ आप प्रिटी हो, बहुत ज़्यादा प्रिटी हो। अब विंग कहता है कि ठीक है
बताओ हैंडसम किडनैपर, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो विंग जब इस तरह से बोलता है, वांग जी कहता है कि क्यों ना मैं आपको आपके फ्लैट पे लेके चलूँ। तो विंग कहता है हाँ ठीक है ठीक है। तो सीट बेल्ट लगाता हूँ, आप शांति से बैठिए और हम जल्दी ही आपके फ्लैट में पहुँच जाएंगे, ओके। विंग नोट करता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है, और वो जब वांग जी उसको सीट बेल्ट लगा रहा होता है, वांग जी को विंग उसके फेस को देख रहा होता है। वांग जी अब ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है, पर विंग जो उसे देख ही रहा होता है। वांग जी इससे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, लेकिन फिर वो अपनी ड्राइविंग पे ध्यान देना स्टार्ट करता है। अब ऐसे आधा घंटा बीत जाता है, वो लोग विंग के फ्लैट पे पहुंच जाते हैं। इस बीच वांग जी बहुत बार विंग को नोटिस करता है, जो विंग उसे कंटिन्यू लास्ट भरी आंखों से देख रहा होता है। इससे वांग जी के बॉडी में पूरी तरह से हॉट अप होने लगती है, पर वो खुद को इमोशन को कंट्रोल करता है और विंग की सीट बेल्ट को निकालता है और उसे बोलता है कि चलो हम अंदर चलते हैं। अब दिखाया जाता है विंग को वांग जी जो उसे कार से निकलने में मदद करता है। उसके बाद उसे खड़ा करा के डोर बंद करता है कार की। उसके बाद कहता है वीगा चलो। विंग जो चल नहीं पा रहा था, फिर वांग जी उसे सपोर्ट करके लेके आता अपार्टमेंट के पास। फिर कहता, जब देखता है कि वहाँ पे लॉक लगा है, इससे वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो अपने सर को खुजला रहा होता है और वांग जी की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि वांग जी का फेस देख के उसे फील हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वांग जी कहता है वीगा लॉक लगा है यहाँ पे, आपने की कहाँ रखा है? विंग कहता है की? ये की क्या होती है? मुझे नहीं पता इसके बारे में। वांग जी कहता ओ गॉड, अब मैं क्या करूँ? अब अगर की नहीं मिले तो मैं फिर से रिटर्न जाना पड़ेगा, फिर हम लैंड मेंशन ही जाने वाले हैं। फिर कहता अगर हमें की मिल जाएगी तो हम डोर खोल के अंदर जा सकते हैं और हम वहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं। आप टायर्ड हो गए हो ना? विंग जो अपना सर नोट करता है, फिर कहता कि फिर उसे याद आता है, बोलता ओ वहाँ पे है, वहाँ पे एक पॉट रखा होता है मिट्टी का, उसके नीचे। तो वांग जी जो जाता है फटाक से देखता है वहाँ पे की होती है, वो फटाक से डोर खोलता है और विंग को अंदर लेके आता, सोफे पे बैठा था। फिर वो डोर लॉक करता है, बोलता है विंग आपको मैं बेडरूम में लेके चलता हूँ। लेकिन विंग जो वांग जी के हाथ को पकड़ के खींच लेता है और वांग जी जो सोफे पे बैठ जाता है। विंग जो उसके ऊपर आके बैठ जाता है और कहता है तुम्हारे फेस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्या मैं तुम्हें एक बार किस कर लूँ? प्लीज़ एक बार, बस मना मत करना, बस एक बार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वांग जी जो इस तरह से विंग एक बच्चे की तरह प्लीडिंग करते हुए देख के उसे भी बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल एंड क्यूट लगता है। उसे भी विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है, पर वो खुद को कंट्रोल करता बोलता है वीगा आप ऐसे किसी को किस नहीं कर सकते। तो विंग कहता है प्लीज़ ना, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बस एक बार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो वांग जी कहता है कि ओके ठीक है। विंग जो ऐसा सुनता है वो फटाक से वांग जी को किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी भी विंग को बहुत पैशनेटली किस करने लगता है और वांग जी के हैंड अब विंग की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिससे विंग एक मौन के साथ अपने माउथ को ओपन कर देता है, जिससे वांग जी को ये बहुत ही अच्छा टाइम मिल जाता है और वो विंग के माउथ के अंदर एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। और मैं थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे विंग पूरी तरह से टायर्ड हो जाता है और वो वांग जी के शोल्डर पे अपना सर रख के ऐसे सो जाता है। वांग जी जो दिखता है कि विंग सो गया, वो कहता हाँ ये क्या था? फिर वो कहता थैंक गॉड, नहीं तो मैं इससे आगे बढ़ जाता। फिर वो वांग जी विंग को उसके बेडरूम में लेके जाने की सोचता है, लेकिन वो जैसे उसको उठाने की कोशिश करता है, विंग जो उसे और टाइटली पकड़ के सोने लगता है। तो वांग जी उसी सोफे पे लेट जाता है और विंग को धीरे से सोफे पे शिफ्ट करता है और उसे एक कंबल से उसी पे टक करके और उसके फोरहेड पे किस करके वहाँ से रूम को लॉक करके लैंड मेंशन चला जाता है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग जब उठता है उसके सर में बहुत तेज़ी से हेडेक हो रहा होता है और वो उठ के आउच करके बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि वो कल रात उसके साथ क्या हुआ। उसे कल रात की मेमोरी कुछ भी नहीं याद है, बस हाँ इतना याद है कि वो क्लब गया था न्यू हुसैन का बर्थडे और वहाँ पे उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, जिसकी वजह से वो ड्रंक हो गया था। फिर उससे याद आता कि वो किसी पर्सन से उसकी टक्कर हुई थी, पर वो कौन था उसका फेस नहीं देख पाता क्योंकि उस पर्सन के फेस पे मार्क्स था। विंग जो ये सब सोच रहा होता है और अपने सर में मसाज कर रहा होता है। अब थोड़ी देर के बाद किसी तरह खुद को फ्रेश करता है, उसके बाद मेडिसिन लेता है, वो हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। अब इधर वांग जी को दिखाया जाता है जो 7:30 हो चुके थे। वो उठता है और फ्रेश होता है। फिर उसे रात की मेमोरी याद आती है कि विंग कितना ज़्यादा एडोरेबल एक्ट कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा क्यूट हरकतें कर रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर जब से वो विंग के नाम लेता है और विंग के बारे में सोचने लगता है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। फिर सोचता है क्या उसे हार्ट डिसीज़ हो गई है? ओ नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो किसी तरह से अपने आप को काम डाउन करता है। फिर
रेडी होके नीचे आता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स बैठे होते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसी का वेट कर रहे होते हैं। उसे चैन भी आके सारे लोग ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करते हैं। फिर लैनी कहती है कि अब हमें वांगजी एंड विंग की एंगेजमेंट को अनाउंस कर देना चाहिए पब्लिक में, और मैं आज ही विंग के पेरेंट्स से बात करूंगी और हम जल्दी ही टाइम को डिसाइड करेंगे। और अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है इवनिंग के टाइम, जहाँ पे विंग के पेरेंट्स और लान वांगजी के पेरेंट्स, लान वांगजी एंड विंग एंड सिचन बैठे होते हैं। वो लोग अब डिसाइड करते हैं कि वो जल्दी ही विंग एंड वांगजी की इंगेजमेंट को अनाउंस करेंगे पब्लिक के सामने। उसके बाद वो एक बार कुरान कहते हैं कि हमें एक बार बच्चों से पूछ लेना चाहिए कि कहीं वो किसी और को तो नहीं पसंद कर रहे हैं, वो इस मैरिज से ओके हैं या नहीं। तो विंग जो अपनी फीलिंग के बारे में पूरी तरह से श्योर है, लेकिन वांगजी के बारे में नहीं, तो वो थोड़ा नर्वस हो रहा था और वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी कहता है कि मैं ओके हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग भी कहता है कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं इस रिश्ते को अच्छे से निभाऊंगा, ऐसा कहता है। तो लैनी विंग को हक करती है और वे चांग से वांगजी को हक करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, हम फिर एक हफ्ते के बाद तुम्हारी इंगेजमेंट पब्लिक के सामने अनाउंस करेंगे। अब में दिखाया जाता है विंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करता है कि उसे वो पार्टी दे रहा है एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स में। तो उसके सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि क्या बात है विंग कहता है कि मैं तुम लोग को कुछ बहुत बड़ा बताने वाला हूँ अपने लाइफ के बारे में, इसलिए सब लोग आ जाना। अब हमें दिखाया जाता है रात के 10 बजे, जहाँ पे उसके सारे फ्रेंड्स डिनर कर रहे होते हैं और वो विंग की तरफ देख रहे थे। विंग जो थोड़ा नर्वस और ब्लश करते हुए कहता है कि उसकी इंगेजमेंट होने वाली है एक हफ्ते के बाद, वो भी लान वांगजी के साथ। नी हुसैन जो खा रहा था वो खड़ा हो जाता, बोलता क्या कहा तुमने? लान वांगजी मतलब जो एक्टर है तो वांग है। और इस बात पे उसके सारे फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं। फिर विंग उन्हें सारी बातें बताता है पूरा डिटेल में। फिर कहता है कि ये एक बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया था कि कहीं टूट ना जाए। मुझे बहुत डर लग रहा था कि वांगजी को कोई और पसंद ना आ जाए। वो अपनी इनसिक्योरिटी को भी बताता है। उसके सारे फ्रेंड्स उसे कंसोल करते हैं, लेकिन न्यूसन फिर कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे वांगजी से ज़रूर मिलवाओगे। तो विंग कहता है ओके ठीक है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है 4 दिन बीत जाते हैं। इधर वांगजी एंड विंग के इंगेजमेंट को अनाउंस कर देते हैं कि वांगजी बहुत ही जल्द इंगेजमेंट करने वाला है, वो भी डॉक्टर वी वुशियान से। और वो लोग बचपन में ही इंगेज हो गए थे। ये बात भी पब्लिक के सामने जब आती है, पब्लिक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उनके इस रिलेशन को वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ भी करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इधर दिखाया जाता है दूसरी तरफ एक पर्सन जो अपने रूम में बैठा होता है और बहुत बुरी तरीक़े से अपने रूम के सारे जितने भी सामान है सब उन्हें तोड़ रहा होता है और बहुत तेज़ी से चीख और चिल्ला रहा होता है। उसके आसपास जो कुछ सर्वेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, क्योंकि इस समय उस रूम में केवल उस बड़े से मैंसन में केवल कुछ सर्वेंट्स हैं और वो पर्सन है और कोई भी नहीं होता। वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा चीख और चिल्ला रहा होता है। जब वो सारे सामान को तोड़ देता है, बाजू में चाकू होती है और वो चाकू से पोस्टर पे कंटिन्यू वार करने लगता है, जैसे कि वो पूरी शाइको हो गई है। और वो बार बार यही बोल रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 3 महीने तुमने मुझे बहुत परेशान किया शूटिंग के दौरान, और अभी तुम मेरी लाइफ में आ गए, मेरी मैन को चुरा रहे हो। मैं तुम्हें सच में नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्सन को तुम चुराने की? मैं सच में तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। लान वांगजी, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, समझ में आया तुम्हें? वो बहुत ज़्यादा चीख रही होती है और चिल्ला रही होती है। इतने में डोर खुलने का आवाज़ आता है। एक पर्सन आता है, उसके हाथ में एक इंजेक्शन होता है। वो आते ही पीछे से उस पर्सन के बैक में इंजेक्शन लगा देता है, जिससे थोड़ी देर के बाद वो पर्सन बेहोश होकर गिरने लगता है। फिर उसे उठा के बेड पे लेटाता है, बोलता है कि सॉरी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें इस तरह से सुलाना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को हर्ट कर लो, और तुम जानती हो ना तुम मेरे लिए कितनी प्रीसियस हो। और ऐसा कह के वो पर्सन उस पर्सन को जो भी बेड पे लेटाया गया है वो उसे किस करता है, बोलता है मैम तुम्हें जितनी भी हर्ट किया मैं उस पर्सन को खुद नहीं छोड़ूंगा, ओके तुम रेस्ट करो। अब मैं समझ में आता है ये पर्सन कोई और नहीं मैम होती है। और ये पर्सन जो बाहर जब जाता है डोर बंद करके सर्वेंट को बोलता है कि थोड़ी देर के बाद वो उस रूम की सफाई कर देना आराम से, और हाँ कोई भी शोर मत मचाना जिससे मेरी बहन जाग जाए। वो सारे लोग बोलते हैं ओके मास्टर। और ये कोई और नहीं, ये सूसे होता है मैम का भाई। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है विंग जो अपने कैबिन में बैठा होता है और वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है स्ट्रेस है, क्योंकि वो कुछ सोच रहा है। विंग सोच रहा है कि उस रात वो किसके साथ था।
उसे याद क्यों नहीं आ रहा, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वरीड है और बार बार वो कोशिश कर रहा है याद। विंग ऐसा क्यों कर रहा है, अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं। विंग जब उस दिन उसकी आँख खुली थी मॉर्निंग में, उसने खुद को नेकेड पाया था। ऊपर की शर्ट, पूरी बॉडी उसकी नेकेड थी और उसके ऊपर एक कंबल था। नीचे उसने ट्राउज़र पहना था बट ऊपर कुछ भी नहीं था और उसके शर्ट जो होल्ड करके बाजू में रखा गया था और उसके शर्ट के बटन सोफे पे ही 3-4 टूटे पड़े हुए थे और उसके लिप्स पे बहुत सारे इंजरीज थे, कुछ उसके नेक्स में बाइट मार्क्स थे और कुछ उसके चेस्ट एरिया में थे। इससे वो बहुत ज़्यादा पैनिक करता है। वो फटाक से वॉशरूम में जाता चेक करता है जब, तो वो देखता है वो सेफ है, वो वर्जिन ही है अभी। पर उसे इस बात से डर लग रहा है कि कौन पर्सन था जिसने उसे किस किया उसके घर में आके। वो बहुत ज़्यादा डर रहा था कि कहीं ये सब कोई अननोन पर्सन तो नहीं जो उसे कंटिन्यू गिफ्ट भेज रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा वरीड है। वो उसने अपने फ्रेंड से भी पूछा कि उस दिन उसे किसने घर पे छोड़ा था, तो उसके फ्रेंड्स ने बताया कि वो एक मार्क्समैन था जिसने अपने फेस पे मार्क्स लगाया था और वो यह कह रहा था कि वो विंग को जानता है तो विंग को वो घर पे उसको छोड़ देगा। तो विंग उन लोगों पे बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और गुस्सा भी करता है क्योंकि किसी ऐसे पर्सन को बिना जाने उन लोगों ने विंग को सौंप दिया। अगर वो विंग के साथ कुछ और करता तो ये लोग क्या करते हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। वो लोग भी ढूंढ रहे होते पर उसे पहचान नहीं पाते। उन लोगों ने गलती किया क्योंकि उसका फेस नहीं देख पाए। इधर विंग बहुत ज़्यादा वरीड होता है, उसके साथ में उसे कुछ डाउट हो रहा था क्योंकि उस दिन जब वांगजी उसे किस कर रहा था, जब विंग डॉग से डर गया था, सेम वो किस और वो किस सेम लग रही थी। पर विंग सोचता है नहीं वांगजी नहीं हो सकता, वांगजी ऐसा क्यों करेगा भला। और वो पार्टी में थोड़ी ना गया था, वो तो फिर वो सोच ही रहा था। इतने में वहाँ पे उसके केबिन का डोर पे नॉक होता है तो विंग कम इन करता है। तो वहाँ पे एक पर्सन आता है जो मास्क लगाया होता है। विंग उसे देख के थोड़ा डर जाता है, फिर लेकिन जब ध्यान से देखता है तो वो बोलता है वांगजी तुम यहाँ पे। वांगजी कहता है कि वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, लेकिन विंग कहता है ओके ठीक है आओ बैठो। जैसे वांगजी बोलने वाला आता है कि वहाँ पे एक पर्सन आ जाता है डॉक्टर बेहुशियान करके। वांगजी फटाक से पीछे के साइड में जहाँ रेस्टिंग रूम की तरफ चला जाता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कर्टन लगा होता है जो सामने सब कुछ दिख रहा होता है लेकिन बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखता। वांगजी वहाँ खड़ा होता है और देख रहा होता है। वहाँ देखता है कि एक लेडी आती है जो लगभग वांगजी की एज की होगी और वो शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है और विंग के सामने आके अपने ऊपर के बटन को खोलने लगती है और अपने थाइस को रिमूव करने लगती है। ये देख के विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है। वो कहता है मिस ये आप क्या कर रही हैं। लेकिन वो लेडी और ज़्यादा लीन होती है विंग को किस करने के लिए। जैसे वांगजी जो वहीं पे एक स्टूल होता है उस पर किक करता है और जितना तेज़ से आवाज़ आता है कि वो लेडी फ्लिंच हो जाती है। वांगजी अपना मास्क लगा के बाहर आता है तो वो लेडी वहाँ से भाग जाती है और तुरंत गेट को बंद कर देती है। विंग जो इस तरह से वांगजी को गुस्से में देखता बोलता वांगजी क्या हो गया, शांत हो जाओ। लेकिन वांगजी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है वो विंग के कॉलर को पकड़ के उससे दीवार से पिन कर देता है। बोलता है क्या हॉस्पिटल में ये सब होता है क्या, वो लड़की आपको स्टडी क्यों कर रही थी। और ऐसा कह के वो विंग कुछ बोल पाता, वांगजी उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि किसके बीच में कि कोई भी मेरे पर्सन को, मेरी चीज़ों को हाथ लगाए ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है और आप मेरे हो और कोई लड़की या कोई लड़का आपकी तरफ दिखेगा तो मैं उसकी आंखें नोच लूँगा। ऐसा कह के वो विंग को फिर से बहुत हंगरली किस करने लगता है जिससे विंग की बॉडी पूरी तरह से नम होने लगती है और उसके पैर अब उसको खड़े होने में उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। विंग जो अब धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। वांगजी जो उसे कमर से पकड़ के ऊपर उठा लेता है और विंग जो अपने पैर को वांगजी के कमर में इंटैंगल कर लेता है और वांगजी उसे किस करते हुए रेस्टिंग रूम की तरफ लेके जाता है और उसे सोफे पे पटक के उसके ऊपर आ जाता है। बोलता है ग ये क्या था, आपको मुझे जवाब देना होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे साथ आपकी इंगेजमेंट होने वाली है 2 दिन के बाद और आप दूसरों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं ग, इससे मुझे हर्ट हो रहा है। वांगजी ऐसा कह के उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं। विंग जब वांगजी की ये बातें सुनता बोलता है कि वांगजी ये क्या बकवास है, हाँ तुम मुझ पर इस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हो और तुम मुझे जानते ही कितना, बताओ मुझे, मैं तुम पे भी इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। मैंने तुम्हें उस दिन देखा था उस बार में उस लड़की को किस करते हुए, बताओ मुझे, मैं तुम्हें नहीं बोल सकता। तो विंग जब इस तरह से बोलता वांगजी उसके फेस को पकड़ के हाथों में टाइटली और कहता है ग वो मैं नहीं था, आपको पता है वो मेरा डुप्लीकेट था, क्या आपने मेरा फेस देखा था, नहीं, आप बिना पूरी सच्चाई जाने आप इस तरह से मुझ पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं। तो विंग कहता है एग्जैक्टली वांगजी एग्जैक्टली, तुम भी बिना पूरी सच्चाई जाने मुझ पर इल्ज़ाम किस तरह से कैसे लगा सकते हो। हाँ तुम मुझे जानते भी नहीं हो और तुम मुझ पे इस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हो। मुझे लगता है कि वांगजी हमें इस सब को यहीं स्टॉप कर देना चाहिए।
वांग जी कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी मदर हर्ट हो, और इसमें मेरी मदर की हैप्पीनेस है, तो मेरी मदर के लिए मैं कुछ भी करूँगा, और ये सिर्फ एंगेजमेंट है तो मैं इसे करूँगा, ओके। और हाँ, आप इसे तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपने इस मैरिज को या एंगेजमेंट को तोड़ने की कोशिश की तो सच में आप मेरी डेड बॉडी को देखेंगे। ऐसा कह के वांग जी उस सोफे से उठने लगता है। फिर वांग जी के हाथ को पकड़ के खींच के बैठा था, बोलता वांग जी ये क्या बकवास है, तुम मुझे इस तरह से थ्रेटन नहीं दे सकते, समझ में आया। और मैं किसी ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकता जहाँ पे लवलेस हो, लवलेस लाइफ, लवलेस मैरिज मैं बिल्कुल नहीं चाहता, समझ में आया। अगर तुम मुझे प्यार नहीं करते तो तुम सीधा मना कर दो, और मैं इस बकवास रिश्ते में नहीं रहूँगा, समझ में आया। तो वांग जी जब विंग की ये सारी बातें सुनता है उसे और गुस्सा आ जाता है, और विंग को वो किस करते हुए बोलता आप मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो, ये बार बार बोलता है। तो विंग जो अपनी आंखों भरी आंसू से वांग जी की तरफ देख लेता है, वांग जी जो अपने फेस को टर्न कर लेता है और वो कहता है वार्निंग टोन में कि और हाँ वीगा, याद रखिएगा आप कभी भी किसी भी लड़की या लड़की के पास नहीं जाएंगे, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ मुझसे बोलिएगा, मैं आपको वो सब दूंगा, समझ में आया। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा मंगेतर किसी और के पास जाए, समझ में आया। अपने आप को कंट्रोल में कीजिए। ऐसा कह के वांग जी जब जाने लगता है, विंग जो उसको पकड़ता है और उसके फेस पे खींच के थप्पड़ मारता है, बोलता है कि वांग जी ये क्या बेहुदा मजाक कर रहे हो मेरे साथ, हाँ तुम मुझे इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते, समझ में आया। सबसे पहले तो मैं तुमसे बड़ा हूँ, और तुम इस रिश्ते में अगर नहीं रहना चाहते तो प्लीज़ मैं जाके आंट को बोल दूँगा। वांग जी जब अब विंग की ये बातें सुनता है और इतने गुस्से में वो विंग को पकड़ के सोफे पे गिरा देता है और बोलता है मैंने पहले ही कहा है, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। मैंने कहा अगर आपने ये रिश्ता तोड़ा और या फिर आपने किसी को बताया तो मैं सच में आपको मेरी डेड बॉडी मिलेगी, समझ में आया। और मैं ये कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कहता हूँ वो करके भी दिखाऊँगा। ऐसा कहता है और कहता है कि हाँ मेरी बात याद रखना ध्यान से। फिर जब वो जाने लगता है वांग जी, विंग उठ के बैठता बोलता है मेरी बात भी ध्यान से सुन लेना वांग जी, मिस्टर लान वांग जी, अगर तुम भी किसी लड़की के करीब आया, अगर तुम्हारा कोई भी र्यूमर आया तो फिर तुम देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, ये तुम सोच भी नहीं सकते, समझ में आया। ऐसा कहता है और वांग जी जो अपने मार्क्स को पहनता वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ एक पर्सन होता है जो ये सारी वॉइस सुन रहा होता है और उसे ये सब बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि ये सारे उसके ही प्लान हैं। ये पर्सन कोई और नहीं सूसे है जो मैम्या का भाई है, क्योंकि वो इन दोनों को खुश नहीं रहने दे सकता और इन दोनों के रिश्ते को तोड़ के ही रहेगा, इसलिए उसने ऐसे ऐसे प्लान बनाए हैं ताकि वो विंग एंड वांग जी को अलग कर सके। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना और हाँ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, बाय, अपना ख्याल रखना, बाय।